नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ लाइब्रेरीज जितनी हमारी डिस्कवरी करी है लाइब्रेरी साइंस में। तो 4 तरह की लाइब्रेरी हमने कैटेगराइज करी है और उनके प्रकार है इस प्रकार। 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इन द सोसाइटीज़ आर एज फॉलोज। नंबर 1 है नेशनल लाइब्रेरी, नंबर 2 है एकेडमिक लाइब्रेरी, फिर आता है हमारा स्पेशल लाइब्रेरी और 4th पे हमारा पब्लिक लाइब्रेरी। तो नेशनल लाइब्रेरी क्या होती है? एपेक्स लाइब्रेरी इन द लाइब्रेरी सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। एक अकेली एपेक्स मतलब सबसे टॉप लाइब्रेरी होती है एक कंट्री के अंदर। इट इज़ यूजुअली क्रिएटेड फॉरेस्ट एंड इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल लाइब्रेरी बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द कंट्री। और इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नेशनल लाइब्रेरी के जितने काम है वो करे। और हमारी इंडिया का जो नेशनल लाइब्रेरी है वो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो सिचुएटेड है कोलकाता में। मैं आपको बता दूं कि मैं इस लाइब्रेरी के सिलेक्शन में भी शॉर्ट लिस्ट हो चुका था। बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, आपको ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पे। तो फिर आती है एकेडमिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी विच इज़ एसोसिएटेड और अटैच विद एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट इज एजुकेशनल प्रोग्राम। जो एजुकेशनल प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं उन्हें एकेडमिक लाइब्रेरी कहते हैं। टाइप ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, देखिए एकेडमिक लाइब्रेरी कई सारी टाइप की होती है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए, 3 टाइप्स ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज। पहला है स्कूल, दूसरा है कॉलेज लाइब्रेरी और तीसरा है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। और फिर आता है डेफिनेशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के हिसाब से। तो स्पेशल लाइब्रेरी कौन सी होती है? द ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिफाइन स्पेशल लाइब्रेरी एज ए लाइब्रेरी एस्टेब्लिश supported and administered by business firm, private corporation, association, government agencies or other special interested group or agency to meet the information need of its member or staff in pursuing the goal of organization. The scope of services is limited to subject interest of the host or parent organization. तो ये कहना चाहते हैं कि जो लाइब्रेरी किसी बिजनेस फर्म, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई है वो स्पेशल लाइब्रेरी कैटेगरी में आती है। और उनका काम भी लिमिटेड होता है जो कि इंटरेस्ट फुलफ़िल करता है होस्ट या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का। फिर हमारा आता है लास्ट में पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी क्या? पब्लिक लाइब्रेरी, रंगनाथन से दैट पब्लिक लाइब्रेरी जनरेट मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल जॉब, स्पिरिचुअल डिलाइट। दे आर द सोशल इंस्टीट्यूशन चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द मीन्स फॉर परpetual self education of one and all. The contribution to the direct circulation of idea, harnessing of leisure, demand of democracy, spread of literacy and the success of commercial industrial organization. पब्लिक लाइब्रेरी वो होती है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि जो कि हमारी दिल्ली में सिचुएटेड है। अलग अलग स्टेट में उसकी स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी प्रमोट करती है ताकि हैप्पीनेस प्रमोट हो सके और सोशल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करा जा सके। और फिर जो हैबिट ऑफ रीडिंग है वो डेवलप करा जा सके। हु हैव नो मीन्स टू गो टू द एनी लाइब्रेरी और हु डू नॉट हैव एनी मीन्स फॉर एक्सेस फॉर द लाइब्रेरी। तो ये पब्लिक लाइब्रेरीज होती है एंड दे आर वेरी अफोर्डेबल। दे यूजुअली चार्ज वेरी लेस अमाउंट फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन. It promotes the democracy in true sense, inspired by the definition of democracy given by Abraham Lincoln. Public library can also be defined. ये लाइन आप लिख लीजिए, पब्लिक लाइब्रेरी को कैसे डिफाइन करा जाए? डिफाइंड एज लाइब्रेरी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है। अब लाइब्रेरी कोऑपरेशन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके बाद, जब हमने देखिए Hall has reported the first library cooperation activity in India to be the catalogue of manuscript compiled by Whiting Stock in 1868. The Indian catalogue development was one of the major cooperating effort in Indian libraries up to 1960. The first major union list titled Catalogue of Scientific and Technical Periodical was compiled by Henry C. Bolton in 1885. With the advent of time, library cooperation have become more systematic. So in the past, library cooperation among the libraries were restricted only to books, journals, and it was called library cooperation. इसका कहने का मतलब यह है कि पहले के टाइम पर क्या होता था, कोऑपरेशन कैसे होता था भाई, हमने बुक्स दे दी, जर्नल दे दी, उसे लाइब्रेरी कोऑपरेशन कहा जाता है।
बट विद द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द फील्ड ऑफ कोऑपरेशन बिकम वाइडर, जब फील्ड ऑफ कोऑपरेशन ज़्यादा हुआ, इंक्लूडिंग एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डॉक्यूमेंट का स्टोरेज, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल, द न्यू टर्म वाज कॉइन्ड रिसोर्स शेयरिंग। सिर्फ पहले क्या होता था कि बुक्स और जर्नल्स का रिसोर्स आपस में, बुक्स और जर्नल्स आपस में एक्सचेंज होती थी, तो वो लाइब्रेरी कोऑपरेशन कहलाया। लेकिन जब हमने लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स का एक्सचेंज करने लगे, एक्विजिशन का एक्सचेंज करने लगे, प्रोसेसिंग एक्सचेंज करने लगे, स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने लगे, तब ये रिसोर्स शेयरिंग कहलाया। एलन कैंट प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द रिसोर्स शेयरिंग एक्टिविटीज़ है रिसोर्स शेयरिंग इन लाइब्रेरीज। एलन कैंट ने डिस्क्राइब करा रिसोर्स शेयरिंग को एज रिसोर्स शेयरिंग लाइब्रेरी इज डिफाइंड एज द मोड ऑफ कोऑपरेशन बाय वेयर बाय फंक्शंस आर शेयर्ड इन कॉमन by number of library in its most positive effects. Resource sharing entail reciprocity, employing partnership in which each member has something useful to contribute to the other. कई सारी लाइब्रेरी साथ में आती है और हर लाइब्रेरी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है वो बाकी लाइब्रेरी से शेयर कर सके, in which every member is willing and able to make available which when needed. Term resource is used to designate any or all of the material function services and the expertise of professional and non professional staff. तो रिसोर्स वो होता है कि जहाँ पर एक्सपर्टीज आपस में एक्सचेंज हो। रिसोर्स इम्पाइल थिंग्स ए पर्सन और एक्शन टू विच वन टर्न फॉर एड एंड हेल्प इन टाइम ऑफ नीड। सोर्स ईपीजी पाठशाला, तो मैं किस से सोर्स ले रहा हूँ, ये ईपीजी पाठशाला एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, वहाँ से आप इसको और पढ़ सकते हैं डिटेल में, ठीक है। तो रिसोर्सेज में क्या क्या रिसोर्स में आता है वो देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द एरिया ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले इंटर लाइब्रेरी लोन, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। फिर आता है कोऑपरेटिव एक्विजिशन, 3-4 लाइब्रेरी आपस में मिलकर एक्विजिशन भी शेयर करती है। कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, आपस में कैटलॉगिंग भी शेयर कर लेती हैं। शेयरिंग ऑफ इक्विपमेंट, कुछ सॉफ्टवेयर का अपडेट आपस में शेयर करना या कोई इक्विपमेंट है उसका एक्सचेंज करना। एक्सचेंज ऑफ स्टाफ, प्रिपरेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी डाटाबेस ETC। लेवल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, level of resource sharing local, when libraries seek resource sharing in a nearby area in town, city and metropolitan cities, it is called local cooperation। अगर आपस में लाइब्रेरी बहुत पास है यानी कि लोकल में, तो उसे लोकल कोऑपरेशन कहा जाएगा। जैसे कि टाउन के अंदर शेयर हो रहा है, सिटी के अंदर या मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, इट इज़ कॉल्ड लोकल कोऑपरेशन। दिस एक्टिविटी कैन बी मॉनिटर्ड थ्रू टेलीफोन एज वेल एज बाई लोकल मैनेजर। अगर वो लाइब्रेरीज रीजन में सिचुएटेड है तो उसे रीजनल कोऑपरेशन कहा जाएगा। In this situation, resource sharing libraries do not fall within the single town but belong to any region, maybe north or west. The whole region library will be benefited to a larger extent. तो इसे रीजनल कोऑपरेशन कहा जाएगा। फिर नेशनल लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग में भी अचीव्ड among library in a country. If resources of all the library of a nation are cooperatively used, then interlibrary loan services will be a facility at national level. तो नेशनल लेवल पे एग्जांपल कौन है इसका? स्टॉक, ICSSR, UGC, एकेडमिक्स लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरीज, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता आर प्रोवाइडिंग इंटर लाइब्रेरी सर्विस इन द फील्ड ऑफ साइंस, सोशल साइंस रेस्पेक्टिवली। अगर वो नेशनल लाइब्रेरी की सर्विस को प्रोवाइड कर रही है तो वो नेशनल लाइब्रेरी नेशनल लेवल रिसोर्स शेयरिंग कहलाएगा। नेशनल लेवल रिसोर्स शेयरिंग कहलाएगा। International, the best example of international cooperation resource sharing program is UNICIT. It has also established World Science Information System. International, best example of international cooperation and resource sharing program is UNICIT. It has also established World Science Information System. International agencies like IFLA, FID are also extending their cooperation in this regard. UNESCO vetted deposit and exchange of reading material of their library is done among the member nation. तो इंटरनेशनल पर कौन रिसोर्स शेयर कर रहा है? IFLA, FID या यूनिसिट, यूनेस्को लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन बाय जोग्राफिकल रीजन। तो देखिए मेट्रोपॉलिटन लाइब्रेरी नेटवर्क,
जो सिटी के अंदर नेटवर्क आपस में रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, यानी कि लाइब्रेरी कंसोर्शियम को बनाते हैं, उसका एग्जांपल है एडी नेट। एडी नेट कहाँ है? अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। MALIB नेट, ये कहाँ है? मैंगलोर लाइब्रेरी नेटवर्क। और बोनेट कहाँ है? बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने अपने रीजन के अंदर, इसलिए वो मेट्रोपॉलिटन लाइब्रेरी नेटवर्क है। रीजनल लाइब्रेरी नेटवर्क आउट फाउंड बाय मेंबर इंस्टीट्यूशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इन ए गिवन रीजन, फॉर एग्जांपल हेलीनेट इन कर्नाटका। ये मेरे पेपर के टाइम पर भी पूछा गया था कि हेलीनेट कहाँ पर है, तो उसका इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेलीनेट है कर्नाटका में। और हेलीनेट की फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए, और अगर जिसने कमेंट करा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उसके क्वेश्चन का आंसर भी करूँगा। हेलीनेट का मैं एक शॉर्ट हिंट दे देता हूँ, ये हेल्थ से रिलेटेड है। नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क आर स्प्रेड ओवर द एंटायर कंट्री, फॉर एग्जांपल इन्फिलिमिनेट। इन्फिलिमिनेट में साइंटिस्ट बी का पेपर होता है। आप जितने भी बच्चे हैं एमलिप के बाद साइंटिस्ट बी का पेपर दे सकते हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट कंट्रीज, फॉर एग्जांपल OCLC कैन बी कंसिडर एज ए इंटरनेशनल नेटवर्क। तो OCLC को इंटरनेशनल नेटवर्क बोला जाएगा। और लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और प्लीज़ कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।